हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके फॉर्मेट और उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। आपको क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमको देखना होता है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड देखना होता है परचेज, थर्ड देखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। फोर्थ हम देखते हैं इस पे सेल्स। सेल्स अब आपको इस क्वेश्चन में कैश सेल्स भी दिया है और क्रेडिट सेल्स भी दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकाल लेंगे। और फिफ्थ स्टेप होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, नीचे आपको ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/3। तो पहले हम इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स निकाल लेते हैं कि टोटल सेल्स होगा कितना। तो टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में देखेंगे हम कैश सेल्स कितना दिया है, 60,000 आपको कैश सेल्स दिया है, प्लस क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है बच्चों, 40। टोटल सेल्स आपका कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दो चीज़ मिसिंग है। एक क्या मिसिंग है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और एक मिसिंग है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है। तो अगर हम पीछे देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखे थे कि अगर कोई एक चीज़ मिल जाए, जैसे इधर ये एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 20,000 का, परचेज दिया था 70 का, कैश सेल्स हम निकाल लिए। कैश सेल्स कैसे निकाले, सेल्स कैसे निकाले, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, 1 लाख रुपए अपना आ गया। हमको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होता है। तो अगर मेरे को किसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पीछे हमको एक हिंट दिया हुआ था कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1/3 है ऑन कॉस्ट पे। मतलब जो भी कॉस्ट होगा, यहाँ आपको सेल्स वैल्यू दिया है, दो चीज़ होता है, एक होता है सेल्स वैल्यू और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, COGS में से सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट वाला पोर्शन निकाल दूं तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, सेल्स गिवन है। अगर मैं इसको 1/3 ऑन कॉस्ट है, अगर मैं इसको सेल्स पे कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मतलब ये जो परसेंटेज है ऑन सेल्स हो जाए तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ। तो जब आपके साथ ऐसा केस हो, ठीक है, जब आपके साथ क्या केस हो कि आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और जीपी जो दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है या फ्रैक्शन दिया हुआ है ऑन कॉस्ट पे दिया हुआ है। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो चीज़ आप बेच रहे हो उसको बनाने में आपका क्या कॉस्ट लगा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जीपी हम कैसे निकालेंगे, हम सेल्स वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, सेल्स जो दिया वो ले लेंगे, इनटू ये जो ऑन कॉस्ट है इसको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। प्लस रेट क्यों किए हैं, क्योंकि सेल्स क्या होता है, सेल्स आपका होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है आपको कि जो जीपी है वो कॉस्ट पे जितना भी होगा, मान लेते हैं कॉस्ट पे 100 है और प्रॉफिट कितना होगा, जो भी रेट है वही प्रॉफिट होगा, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, समझ आया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको सेल्स गिवन है, सेल्स कितना गिवन है, 1 लाख। रेट की जगह हमको फ्रैक्शन में दिया है क्या, 1/3। तो आपका ये जो न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। मतलब क्या करोगे, यहाँ हम क्या करते थे,
जो भी रेट है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर लेते थे। आपको फ्रैक्शन दिया है 1/3, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको आप नीचे ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 लाख इंटू 1/4। अब 4 से आप 1 लाख काटोगे तो कितना आएगा 25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ 25। समझ आया? सिंपल सा क्या कह रहा था इस क्वेश्चन पे कि जब भी आपको क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू गिवन हो और जो जीपी निकालने बोला है वो ऑन कॉस्ट पे, तो हम सेल्स वैल्यू जो गिवन है ये चेंज नहीं करें, इसको एज इट इज रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या करेंगे, जो ऑन कॉस्ट है उसको हम सेल्स पे कन्वर्ट कर देंगे, ऑन सेल्स। तो सेल्स हमको पता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो तो वो हो जाता है क्या सेल्स। तो मैं मान ले रहा हूं कि कॉस्ट आपका 100 था, उस पे जितना भी रेट है वो प्रॉफिट का पोर्शन होगा, तो रेट जोड़ दो, तो सेल्स वैल्यू कितना होगा 100 प्लस जितना भी प्रॉफिट का रेट है। इसीलिए हम क्या ले लिए यहाँ पे 100 प्लस रेट। ठीक है, समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकाले थे हम यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट था, और हमको पता है कि ट्रेडिंग का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो ये 2 लाख प्लस 70, 90, 90 प्लस ये 1,15,000, ये आपका इस साइड का टोटल है। सेम टोटल आप इस साइड लिख दो 1,15,000। 1 लाख में से 1,15,000 माइनस करोगे तो बचा हुआ फिगर क्या होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे बैलेंसिंग करके, वैसे इस क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। जो ये आप अभी वर्किंग देखो, इसको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ते हैं।